भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। श्री सद्गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। क्या आपने गुरु दीक्षा लिया है? अगर नहीं लिया है तो समय बहुत कम है। कोई योग्य गुरु वर्ण करके दीक्षा अवश्य ले लें। कई बार आने जाने के चक्कर से छुटकारा पाने का मात्र एक ही रास्ता है कि गुरु के शरण में चला जाए, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चला जाए, गुरु के बताए हुए मंत्र का रगड़ किया जाए, जिससे आवागमन समाप्त हो। एक किंवदंती है, एक व्यास जी कथा कह रहे थे। उन्होंने कथा में कहा कि जब व्यक्ति दीक्षा ले लेता है तो उसका नवीन जन्म हो जाता है। उसमें एक यादव जी बैठे हुए थे और चोर प्रवृत्ति के थे, चोरी करते थे। उन्होंने सुना कि दीक्षा ले लेने पर नवीन जन्म होता है। उन्होंने कहा कि हमने इतना पाप किया है, अगर मैं दीक्षा ले लूँ तो क्या बढ़िया होगा। वो पंडित जी के पास गए, व्यास जी से कहे कि प्रभु दीक्षा लेने से क्या सही में नया जन्म हो जाता है? तो उन्होंने कहा हाँ सही, आपने सुना है, ऐसा ही है। तो उन्होंने कहा कि हम पापी हैं, बहुत चोरी किए हैं, तो क्या दीक्षा ले लें तो नया जन्म मेरा हो जाएगा? उन्होंने कहा ज़रूर हो जाएगा। कहा कि हमको जो है कल दे दीजिए दीक्षा। वो कहे ठीक है। संत जी महाराज बोले, बड़े दयालु संत होते हैं, बड़ी कृपा करते हैं लोगों पर। उन्होंने कहा ठीक है, स्नान करके कायदे से सवेरे निराहार होकर आओ, मेरे पास दीक्षा देते। पहुँचे यादव जी, दीक्षा ले लिए। अब अपना सलो मुड़वा के, त्रिपुंड लगा के एक जगह हरी चर्चा हो रहा था, उसमें सम्मिलित होने पहुंच गए। वहाँ के जो सेठ जी थे वो देख गए। उन्होंने देख के हल्ला मचाना शुरू किया कि देखो ये चोर आ गया, चोर आ गया। उसको पकड़वा दिए। राजा के यहाँ पेशी हुई उनकी। तो उन्होंने कहा कि क्या तुम चोर हो? तो उसने कहा ना, मैं इस जन्म में कोई चोरी नहीं किया। तुम सत्य कह रहे हो? तो कहा हमने सत्य कहा, कोई चोरी नहीं किया। इसका प्रमाण तुमको देना पड़ेगा। उन्होंने कहा हम तैयार हैं प्रमाण देने के लिए। तो जलते हुए राड जो है, वहाँ का नियम था कि जलते हुए राड को हाथ में पकड़ के 10 कदम चलना पड़ता है। अगर तो बर्दाश्त कर पाता है प्राणी तो उसे छोड़ दिया जाता है कि नहीं ठीक है, तुमने गलती नहीं किया। अब आ गई बात, उसके हाथ में जो है राड रखा गया और कहा गया कि तुम 10 कदम आगे बढ़ो। उसने कहा मन ही मन के हमको गुरुजी ने कहा है कि दीक्षा लेने के बाद नया जन्म होता है, तो निसंदेह ऐसा ही होगा। वो हाथ में लिया और 10 कदम आगे बढ़ा, जरा सा भी हाथ जला नहीं। लाल राड है। उन्होंने राजा से कहा और आगे बढ़ना है? राजा ने कहा नहीं हो गया, छोड़ दो वहीं राड को। उसने राड को गिरा दिया। राजा ने कहा ये सेठ परेशान किया है तुमको, इसको फांसी दिया जाए। कहा महाराज उसको फांसी मत दीजिएगा, वो भी सही कह रहा है। मैं चोर था लेकिन पिछले जन्म में था। हमारे गुरुजी ने कहा कि दीक्षा लेने के बाद नया जन्म होता है, इसलिए इस जन्म में हमने कोई चोरी नहीं किया। सब त्याग के हम भगवान के भक्त हो गए हैं, प्रभु का स्मरण करते हैं। राजा बड़े प्रसन्न हुए। किसी भी तरह से गुरुदेव की कृपा हो गई, इसका दिमाग चेंज हो गया, बदल गया है। इसलिए हम सभी को सावधान रहना चाहिए। गुरु का वर्ण करना सबसे ज़रूरी है। योग्य गुरु अगर मिल जाएं, हम सभी को रास्ता दिखाएं, उस पर चलना बहुत ज़रूरी है। आवागमन से मुक्ति पाइए। बराबर आने जाने के झंझट से दूर पाने का केवल और केवल मात्र उपाय गुरुदेव का चरण और शरण है। उस पर ध्यान लगाएं, गुरुदेव के दिए हुए मंत्रों का जप करें, निश्चित रूप से छुटकारा मिल जाएगा। अन्यथा वो क्या कहते हैं, अपने परिवार में आप आते रहेंगे, मरते रहेंगे, भटकते रहेंगे। और परिवार में इतना प्राणी को मोह हो रहता है कि वो आएगा और अपने ही परिवार के सदस्य उसको पैरों से कुचल देंगे। इसलिए कि एक बार तो मानव जन्म मिला है, दूसरी बार थोड़े मिलेगा। कीट पतंगा बन के अपने घर में प्रवेश करेगा, लोग देखेंगे, रगड़ के कुचल देंगे, मर जाएगा। आइए कथा की ओर प्रवेश किया जाए। व्यास जी कहने लगे, हे महाराज, मैंने नारद जी के द्वारा जो योग माया का महात्मा सुना है उसे आपको सुना रहा हूँ। महर्षि नारद की नारी देह से संबंधित कथा सुनकर मैंने उन सर्वशिरोमणि मुनि से पूछा, हे नारद जी, आप यह बताइए कि भगवान विष्णु ने सरोवर पर फिर आपसे क्या कहा? नारद जी कहने लगे, भगवान ने मुझसे कहा, हे नारद, अब आप जहाँ जाना चाहो, जो करना चाहो वह करो। ऐसा कहकर भगवान गरुड़ पर चढ़कर वैकुंठ को चले गए।
वहाँ से मैं ब्रह्मलोक में गया। वहाँ ब्रह्मा जी ने मुझसे पूछा कि नारद, आज उदास क्यों हो? हे पुत्र, आज मैं तुमको विवेक से कुंठित क्यों देख रहा हूँ? ब्रह्मा जी का कथन सुनकर नारद कहने लगे, पिता ब्रह्मा जी के ऐसा पूछने पर मैंने आसन पर बैठकर माया के प्रभाव से उत्पन्न अपना संपूर्ण वृतांत उनसे कहा। हे पिताजी, महान शक्तिशाली विष्णु ने मुझे ठग लिया। बहुत वर्षों तक मैं स्त्री शरीर धारण किए रहा और मैंने पुत्र शोक जनित भीषण दुख का अनुभव किया। तत्पश्चात उन्होंने ही अपने अमृतमय मधुर वचन से मुझे समझाया और पुनः सरोवर में स्नान करके मैं पुरुष रूप नारद हो गया। हे ब्राह्मण, उस समय जो मोह हो गया था उसका क्या कारण है? उस समय मेरा पूर्व ज्ञान विस्मय हो गया था और मैं शीघ्र ही उस राजा तालध्वज में पूर्ण रूप से अनुरक्त हो गया। हे ब्राह्मण, मैं माया के इस बल को दुर्लभ ज्ञान की हानि करने वाला तथा मोह की विस्तृत जड़ मानता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, उन महाशक्तिशालिनी माया को तो जानने में मैं, भगवान विष्णु और शिव जी भी पूर्ण रूप से समर्थ नहीं हैं। अतः तुम अपने मन में मातेश्वरी का ध्यान रखकर नारायण नाम का उच्चारण करते रहो। वे ही संसार का दुर्ज्ञांसा महामाया सृष्टि स्थित्य कारिणी ही काल कर्म स्वभावाद्यो निमित्त कारणवृता। शोकं मा कुरु मेधावी यस्तत्र माया महाबले न चैव विस्मयः कार्यो वयं सर्वे विमोहिता। सृजन, पालन तथा संहार करने वाली वह महामाया सभी के लिए दुर्ज्ञ हैं। काल, कर्म तथा स्वभाव आदि निमित्त कारणों से वह सदा समन्वित हैं। हे मेधावीन, अपरिमित बल से संपन्न इस माया के विषय में आप शोक न करें। इसके विषय में किसी प्रकार का विस्मय नहीं करना चाहिए। हम लोग भी माया से विमोहित हैं। नारद जी बोले, हे व्यास जी, पिताजी के ऐसा कहने पर मेरा विस्मय दूर हो गया। इसके बाद उनसे आज्ञा लेकर उत्तम तीर्थों का दर्शन करता हुआ मैं यहाँ पहुँचा हूँ। अतएव हे श्रेष्ठ व्यास जी, कौरवों के नाश से उत्पन्न मोह का परित्याग करके आप भी इस स्थान पर सुखपूर्वक रहते हुए समय व्यतीत कीजिए। व्यास जी कहने लगे, हे राजन, इस विषय में कदापि संदेह नहीं करना चाहिए। प्राणी माया के अधीन है और वह उसी के वशवर्ती होकर के चेष्टा करता है। वह माया भी संविद रूप परम तत्व में स्थित रहती हैं। उसी से प्रेरित होकर जीवों में सदा मोह का संचार करती हैं। अतः विशिष्ट माया स्वरूप ज्ञानमयी परमेश्वरी माया की अधिष्ठात्री का ध्यान, पूजन, वंदन तथा जप करना चाहिए। उससे वे प्राणी पर दया करके उसे मुक्त कर देती हैं और अपनी अनुभूति कराकर अपनी माया को हर लेती हैं। समस्त भुवन माया रूप है, वे ईश्वरीय उनकी नायिका हैं। अतः हे राजन, सच्चिदानंद रूपिणी भगवती परमेश्वरी को छोड़ करके अन्य कोई देवता उस माया को दूर करने में सक्षम नहीं है। हे सुब्रतः, आपने वृतासुर आदि के वध के विषय में पूछा था, सो मैंने श्रीमद् देवी भागवत का पूर्वार्ध, जो संपूर्ण कथाओं का सार रूप है, आपको श्रवण करा दिया है। जो प्राणी इस पुराण का श्रद्धा से पठन और श्रवण करता है वह ऐश्वर्य संपन्न व गुणवान हो जाता है। भगवान की तरफ और भगवती की तरफ जब प्राणी की श्रद्धा, लगन और भक्ति बढ़ने लगती है तो उसे अपने इष्ट के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता। जन्मेजय कहने लगे, हे व्यास जी, मैं सूर्यवंशी था। चंद्रवंशी जो जगदम्बा के भक्त थे, उनके वंश का सम्यक वर्णन सुनना चाहता हूँ। आप कृपा करके मुझे उनके पावन चरित्रों के श्रवण कराएं। व्यास जी कहने लगे, हे राजन, आपको मैं उस राजाओं के पावन चरित्र सुनाना प्रारंभ करता हूँ। हे राजन, भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। वे महादेवी भगवती की कठिन तपस्या करके मानवीय सृष्टि कर पाने में समर्थ हुए। ब्रह्मा जी के 7 मानस पुत्र हैं। पहला मारीचि, अंगिरा, अत्रि, वशिष्ठ, पुलह, क्रतु और पुलस्त्य ब्रह्मा जी से उत्पन्न किए।
शेष से कद्र, अंगूठे से दक्ष प्रजापति और सनकादि को पैदा किया। बाएं हाथ के अंगूठे से दक्ष पत्नी बिरिणी का प्रादुर्भाव हुआ। उन्हीं से देवर्षि नारद का प्रादुर्भाव हुआ। जन्मेजय कहने लगे, हे व्यास जी, नारद जी तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, फिर वे बिरिणी से कैसे उत्पन्न हुए? व्यास जी कहने लगे, हे राजन, जब दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी ने सृष्टि करने की आज्ञा दी, तब दक्ष प्रजापति ने ततः पंचसहस्राश्च जनयामास वीर्यमान वीरिणी के गर्भ से 5000 पुत्र उत्पन्न किए, उनको सृष्टि करने का आदेश दिया। श्रीमद् भागवत के अनुसार दक्ष प्रजापति ने पंचजन की पुत्री असिंकनी से 10,000 पुत्र पैदा किए हैं। तस्या च स पंचजन्या वै विष्णुमायोपबृहितः हार्यस्व ज्ञानयुतं पुत्रान् जनयदुभिः। इन 10,000 पुत्रों को भी सृष्टि करने का आदेश दिया था। जब ये सृष्टि करने का उपक्रम करने लगे, तब नारद जी ने इनसे कहा कि पृथ्वी का अंत देखे बिना तुम सृष्टि किस प्रकार कर सकते हो? भागवत में नारद ने 10 प्रश्न पूछे हैं। पृथ्वी का अंत, एक पुरुष वाला देश, बाहर का रास्ता न दिखने वाली गुफा, बहुरूपिणी स्त्री, पंचशीली स्त्री के पति, दोनों तरफ बहने वाली नदी, विचित्र कथा कहने वाला हंस, छुरों से बना चक्र, 25 तत्वों वाला घर, सर्वज्ञ पिता की आज्ञा। जब दक्ष प्रजापति के हार्यस्व नाम के 10,000 पुत्र इतना उत्तर न दे सके, तो फिर वे भजन करने वन में चले गए। जब दक्ष प्रजापति को यह नारद की करतूत पता चली, तो फिर उसने कुछ अन्य पुत्र पैदा किए। भागवत के में 1000 सवलास्व नाम के पुत्र पैदा किए। वे भी नारद जी ने उन्हें प्रश्नों को पूछकर सृष्टि कर्म से भ्रमित कर दिए। वे भी अपने भाइयों की तरह ही तपस्या करने चले गए। श्रोताओं की इच्छा को देखते हुए 10 प्रश्नों के उत्तर लिखे जा रहे हैं। क्या लिखे गए हैं वेद में भाई? पृथ्वी, पहला उत्तर, पृथ्वी रूपी शरीर का क्षेत्र अनादि है। दूसरा, ईश्वर ही राष्ट्र का प्रकाशमान पुरुष है। तीसरा, एक ब्रह्म ही वह गुफा है। चौथा, बुद्धि ही बहुरूपिणी स्त्री है। पांचवा, जीव की पंचली का पति है, जीव ही पंचली का पति है। छठवां, माया ही दोनों तरफ बहने वाली नदी है। सातवां, शास्त्र ही विचित्र कथा कहने वाला हंस है। आठवां, काल है तीक्ष्ण धार वाला चक्र है। नौवां, शरीर है 25 तत्वों वाला घर है। 10वां, शास्त्र ही हमारा वास्तविक पिता है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। हे राजन, जब प्रजापति दक्ष को नारद की यह करतूत का पता पड़ा, तो दक्ष कुपित हुए और नारद जी को शाप दे दिया। दक्ष बोले, हे नारद, जिस प्रकार तुमने मेरे पुत्रों को नष्ट किया है, उसी प्रकार तुम भी नाश को प्राप्त हो जाओ। हे दुर्बुद्धे, तुमने मेरे पुत्रों को भ्रष्ट किया है, अतएव इस पाप के परिणाम स्वरूप तुम गर्भ में वास करना होगा और मेरा पुत्र बनना पड़ेगा। इस प्रकार शाप के प्रभाव से मुनि नारद वीरिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए। तदंतर दक्ष ने वीरिणी के गर्भ से 60 कन्याओं को उत्पन्न किया, ऐसा हमने सुना है। उस 60 कन्याओं में से दक्ष प्रजापति ने 10 धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को, 2 भृगु को, 4 अरिष्टनेमि को तथा 2 अंगिरा ऋषि को प्रदान की। उन्हीं कन्याओं के पुत्र तथा पौत्र के रूप में सभी देवता तथा दानव उत्पन्न हुए हैं। सभी पराक्रमी देवता और दानव अत्यंत मायावी और मोह से ग्रस्त रहते हैं। हे राजन, जब ये देव दानव ऋषि मुनि सदा रहने वाले नहीं हैं, तो मानव ही क्या विषाद है। अतः मानव तन पाकर के भगवान का भजन अवश्य करना चाहिए। ये काया धोखा दे जाएगी, कर ले भजन हरि का। तेरे मन की
मन में रह जाएगी, कर ले भजन हरि का। जोड़ जोड़ जो रखी माया, इसको देख देख गरवाया, पानी जैसी बह जाएगी, कर ले भजन हरि का। तेरी कोठी तेरी हवेली, बन जाएगी एक पहेली, खड़ी यहीं पर रह जाएगी, नहीं तो भजन कर ले हरि का। सदा रहन रहे ना जौवन छाया, मिट्टी जैसी तेरी काया, ये पल दो पल में ढह जाएगी, ये काया धोखा दे जाएगी। भजन करन को यही मौका, इस जीवन का नहीं भरोसा, मौत उठा कर ले जाएगी, भजन कर लो श्री हरि का। जन्मेजय कहने लगे, हे व्यास जी, सूर्य वंश में जो 7वें मनु के वंश में जो प्रभावशाली राजा हुए हैं, मैं उनका चरित्र सुनना चाहता हूँ। कृपा करके मुझे आप उनका संक्षेप में या विस्तार से चरित्र सुनाने की कृपा करें। व्यास जी कहने लगे, हे राजन, जगतद्रष्टा जगतद्रष्टा ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की नाभि से प्रकट हुए। उन्हीं सृष्टि करने की अभिलाषा से माता भगवती का ध्यान करके 10,000 वर्ष तक तपस्या की। उनसे शक्ति प्राप्त करके मानस पुत्रों की सृष्टि हुई। उसमें मारीच सबसे प्रथम उत्पन्न हुए। मारीच ऋषि के कश्यप जी श्रेष्ठ पुत्र हुए। देवता, दैत्य, यक्ष, सर्प, पशु पक्षी, मानव आदि उन्हीं के संतान हैं। देवताओं से सूर्य, जिनका एक नाम विवस्वान भी है, उनके पुत्र वैवस्वत मनु हुए। उन वैवस्वत मनु के पुत्र रूप में सूर्य वंश की वृद्धि करने वाले इक्ष्वाकु का प्रादुर्भाव हुआ। इक्ष्वाकु के जन्म के बाद उन मनु के 9 पुत्र और उत्पन्न हुए। हे राजेंद्र, आप एकाग्रचित्त होकर उनके नाम सुनिए। इक्ष्वाकु के अतिरिक्त नभग, धृष्ट, सर्याति, नरिष्यन, प्रांशु, नृग, 7वें दिष्ट एवं करोस और वृषभस्त्र, ये 9 मनुपुत्र के रूप में प्रसिद्ध हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार वैवस्वत मनु की श्रद्धा से 10 पुत्र हुए। इक्ष्वाकु, नृग, सर्याति, दिष्ट, धृष्ट, करुक, नरियंत, प्रखर्ष, नभग, कवि, प्रांशु। हे राजन, वैवस्व मनु के पुत्र सर्याति ऐश्वर्यशाली राजा थे। उनके 4,000 रानियां थीं। उन राजा की एक सुंदर कन्या थी, उनका नाम सुकन्या था। एक समय राजा सर्याति अपनी रानियों के साथ में लेकर च्यवन मुनि के आश्रम में विहार करने गए। साथ में सुकन्या भी थी। वहाँ आश्रम में च्यवन मुनि जल ग्रहण किए बिना ही माँ जगदम्बा का ध्यान कर तपस्या में लीन थे। उनको तपस्या करते इतना समय हो चुका था कि उनके शरीर पर दीमक की बेबी घर बना ली थी। उनकी केवल आंखें ही जुगनू की तरह चमक रही थी। सुकन्या ने उन ऋषि के चमकने वाली आँखों को कांटों से बीध दिया। जब उनसे रक्त निकलने लगा तब ऋषि को भयंकर वेदना हुई, जिससे सर्याति की सेना और सभी का मलमूत्र रुक गया। तब राजा कहने लगा, अवश्य ही हमारे किसी आदमी द्वारा तपस्या करते हुए ऋषि का अपमान या अनिष्ट किया गया है, तभी सभी का मलमूत्र रुक गया। इसे सुनकर सुकन्या कहने लगी, हे पिताजी, मैंने जुगनू की शंका करके उन 2 ज्योतियों में मैंने ही कांटे से चुभा दिया था। जब वहाँ से रक्त निकला तो मैं आश्चर्य में पड़ गई कि यह मुझसे वाल्मीकि की स्थित मुनि का अनिष्ट हो गया। सुकन्या के ऐसे वचन सुनकर राजा ने
च्यवन मुनि से पुत्री के द्वारा किए गए काम की क्षमा मांगी और अपराध के लिए प्रायश्चित किया। च्यवन मुनि कहने लगे, यदि तुम क्षमा मांगते हो तो सुनो। हे राजन, यदि आप क्षमा करने के लिए मुझसे कहते हैं तो मेरी एक बात मान लीजिए। मेरी सेवा के लिए कमल के समान नेत्र वाली अपनी कन्या मुझे सौंप दीजिए। हे महाराज, मैं आपकी इस कन्या पर प्रसन्न हूँ। हे महामते, मैं तपस्या करूँगा और वह मेरी सेवा करेगी। हे राजन, ऐसा करने से आपको और आपकी सेना को सुख प्राप्त होगा। मुनि की बात सुनकर राजा दुविधा में पड़ गए कि नहीं देता हूँ तो मुनि शाप दे देंगे और देता हूँ तो सुंदर स्वरूपवान कन्या इस बूढ़े और अंधे मुनि के साथ रहकर इस जंगल में क्या सुख पाएगी। मंत्रियों ने और रानियों ने भी यही कहा कि इस अंधे और वृद्ध मुनि को कन्या देना उनकी हत्या के बराबर है। राजा सोचने लगे, क्या करूं? कन्या सौंपूं या साप झेलूं? पिता को चिंतित देखकर सुकन्या कहने लगी, आप मेरी चिंता मत करो, मैं अभी उन च्यवन मुनि के पास जाकर अपने को समर्पित कर उनका प्रसन्न करूंगी। राजा सरियाती कहने लगे, हे पुत्री, कहाँ तो तुम रूपवान और सुंदर और कहाँ वह जंगल में रहने वाला अंधा वृद्ध महात्मा। मैं अपने पूरी प्यारी पुत्री को उसे कैसे दे सकता हूँ? हे पुत्री, मेरा राज्य और चाहे मेरा शरीर ही नष्ट हो जाए अथवा चला जाए, किंतु मैं उस नेत्रहीन मुनि को तुम्हें नहीं दे सकता। तो कन्या कहने लगी, हे पिताश्री, आप मुझे उस तपस्वी को सौंप दें। मैं वन में रहकर उनकी श्रद्धा भक्ति के साथ सेवा करूंगी। मेरी भोग विलास में अभिरुचि नहीं है। पुत्री का ऐसा निर्णय सुनकर महाराज ने विधि विधान के साथ सुकन्या का च्यवन मुनि के साथ विवाह कर दिया। कन्या बोली, हे पिताजी, आप मेरे वस्त्र तथा आभूषण ले लीजिए और पहनने के लिए मुझे बल्क और उत्तम मृगचर्म प्रदान कीजिए। मैं मुनि पत्नियों का वेश बनाकर तप में निरत रहती हुई पति सेवा करूंगी, जिससे पृथ्वी तल रसातल और स्वर्गलोक में आपकी कीर्ति अक्षुण्ण रहेगी। परलोक के सुख के लिए मैं दिन रात मुनि की सेवा करती रहूंगी। सुकन्या का कथन सुनकर महाराज सरियाती उसे मृगचर्म प्रदान कर रोने लगे। रानियां भी पुत्री को बलकल वस्त्र मृगचर्म में देखकर रोने लगी। इसके पश्चात उसे मुनि के आश्रम में छोड़कर दुखी मन से अपने राज को लौट गए। सुकन्या प्रातः काल की सभी क्रियाएं जैसे शौच, दंत धावन, स्नान आदि, दोपहर का भोजन शयन एवं रात्रि का भोजन शयन आदि सभी क्रियाएं च्यवन मुनि की श्रद्धा भक्ति से करती थी। इस प्रकार श्रेष्ठ सुकन्या तपस्वी पति की तप और नियम के साथ प्रेम पूर्वक प्रतिदिन उनकी सेवा करती रहती थी। एक दिन जब सुकन्या स्नान करके आ रही थी, उस समय सूर्यपुत्र अश्विनी कुमारों ने उसकी अलौकिक सुंदरता देखकर कहा कि आप किसकी पुत्री हैं और किसकी पत्नी हैं। सुकन्या ने कहा, मैं महाराज सरियाती की पुत्री तथा तपस्वी च्यवन मुनि की भार्या हूँ। अश्विनी कुमारों ने उनसे कहा कि तुम उस अंधे वृद्ध तपस्वी के साथ क्या सुख पाओगी? अतः है प्रशस्त अंगों वाली, तुम सम्यक विचार करके हम दोनों में से किसी एक को अपनी पति बना लो। हे सुलोचने, हे मानिनी, हे सुंदरी, तुम इस अंधे तथा बूढ़े मुनि को सेवा करती हुई अपने यौवन को व्यर्थ क्यों कर रही हो? भाग्य से हीन तथा पोषण भरण और रक्षा के सामर्थ्य से रहित उन मुनि की सेवा तुम क्यों कर रही हो? हे निर्दोष अंगों वाली, सभी प्रकार के सुखोपभोगों से वंचित इस मुनि को छोड़कर तुम हम दोनों में से किसी एक को स्वीकार कर लो। उनके कथन को सुनकर सुकन्या बोली, हे देवताओं, आपको मुझ धर्मपरायण पवित्रव्रता के प्रति ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मैं अपने पति के स्वप्न में भी नहीं त्याग सकती हूँ। पतिव्रता स्त्री के लिए रामचरितमानस में सती अनुसुईया माता सीता से कह रही हैं कि धीरज धरमा मित्रयरु नारी, आपत्काल परीखहु चारी, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, एहि हूँ ऐस हूँ पति कर किय अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना, पति वंचक पर पतिरति करई,
रौख नरक कल्प सत परई। छन सुख लागी जन्म शत कोटि, दुख न समुझते सम को खोटी। पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। अतः मैं कुलीन घर की कन्या व्यभिचारिणी स्त्री की तरह अपने तपस्वी पति को किसी भी प्रलोभन द्वारा नहीं त्याग सकती हूँ। आपको मेरे प्रति ऐसा पापपूर्ण भाव रखना अधर्म परक है। सुंदर अंगों वाली हे राजपुत्री, तुम्हारे इस पति धर्म से हम दोनों परम प्रसन्न हैं। हे सुसुड़ी, तमु वर मांगो, हम तुम्हारे कल्याणार्थ अवश्य देंगे। तुम वर मांगो। सद्गुरुदेव भगवान की जय। हे ब्रह्मदेव, तुम यह निश्चित जान लो कि हम देवताओं के श्रेष्ठ वैद्य हैं। हम अपनी चिकित्सा से तुम्हारे पति को रूपवान तथा युवा बना देंगे। हे चतुर पंडिते, जब हम ऐसा कर दें तब तुम समान रूप और देह वाले हम तीनों में से किसी एक को पति चुन लेना। उनके इस कथन को सुनकर सुकन्या ने च्यवन मुनि के पास आकर के सारा वृत्तांत सुनाया। च्यवन मुनि ने कहा कि तुम उनसे जाकर ऐसा करने की सहमति दे दो। सुकन्या ने उस अश्विनी कुमार से जाकर कहा कि आप अपनी प्रतिज्ञानुसार कार्य करिए। तदंतर अश्विनी कुमारों ने च्यवन मुनि के साथ लेकर सरोवर में प्रवेश किया। जब स्नान करके सरोवर से बाहर आए तो तीनों देवता ही दिख रहे थे। तीनों ही एक समान बोलने लगे, हे वरणवारिणी, हे भद्रे, हम में से तुम जिसे चाहती हो अपने पति के रूप में वर्ण कर लो। सुकन्या ने इसे सुनकर भगवती का ध्यान प्रस्तुत की कि आप मेरा मार्गदर्शन करें। हे माता, महान असमंजस में पड़ी हुई मैं इस समय आपकी शरण में आई हूँ। आप मेरे पति को दिखाने की कृपा करें। मैं इस समय शोक सागर में डूबी हुई हूँ, क्योंकि ये दोनों देवताओं अश्विनी कुमार ने अत्यंत कपटपूर्ण चरित्र उपस्थित कर दिया है। मेरी बुद्धि तो कुंठित हो गई है। मैं इनमें से किसी का वर्णन करूं? हे सर्वज्ञ, मेरे पतिव्रत पर सम्यक ध्यान देकर आप मेरे पति का दर्शन दें। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।